दगड़ियों आज गैरसैंण में खासकर नौजवानों का एकत्रित होना और गैरसैंण में एकत्रित होकर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग करना, राज्य में भू कानून की मांग करना, मूल निवास यहाँ के लोगों को 1950 की तर्ज पर, जो लोग 1950 में यहाँ के मूल निवासी थे उनको मूल निवास का दर्जा देना जैसी मांगें लेकर पहुँचे हुए हैं। नौजवान वहाँ पहुँचे हैं, सुकून देने वाला लगता है। जो नौजवान वहाँ पहुँचे हैं वे लंबे समय से उत्तराखंड की सड़कों पर लड़ रहे हैं और वो लड़ ही नहीं रहे हैं बल्कि संवैधानिक स्थितियों को बीच में रखकर, संविधान को बीच में रखकर, नियम कानूनों को बीच में रखकर स्थायी राजधानी की मांग कर रहे हैं, गैरसैंण में भू कानून की मांग कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनों को अगर देखते हैं तो उनके आंदोलन का दमन भी हुआ है, क्योंकि जब आप राज्य की बात करेंगे तो राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ तो बोलेंगे ही बोलेंगे। गैरसैंण स्थायी राजधानी को लेकर बहुत साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के दोनों राष्ट्रीय दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, गैरसैंण में स्थायी राजधानी के पक्षधर न पूर्व में कहीं थे, न पूर्व में कभी थे और न ही वर्तमान में हैं। और इनका चाल चलन, ढाल ढलन जो है वो स्पष्ट करता है कि भविष्य में भी ये गैरसैंण में स्थायी राजधानी के पक्षधर नहीं होंगे। जहाँ तक क्षेत्रीय दलों का सवाल है तो उत्तराखंड क्रांति दल अब वजूद में नाम है, लोग हैं, लेकिन अब उसकी स्थिति नहीं है और वो जमीन में आंदोलन के रूप में भी खड़ा नहीं है। उत्तराखंड क्रांति दल कहता है कि आप हमको सत्ता सौंप दोगे तो हम गैरसैंण में स्थायी राजधानी बनाएंगे। ये उनकी बहुत पुरानी मांग है। जनता सत्ता सिर्फ राजधानी के लिए क्यों सौंप देगी आपको? क्योंकि आपको उन्होंने कई जगह देखा है, कभी पूरे के पूरे कांग्रेस की ओर झुकते हुए देखा है तो कभी भाजपा की ओर झुकते हुए देखा है। और आज तक आप अपने क्षेत्रीय तत्व को, जो एक क्षेत्रवाद का तत्व होता है, वो जनता के आगे नहीं परोस पाए हैं, क्योंकि तब आपको डर लगा रहता है तराई का, भाबर का, हरिद्वार का। खैर, अब जो नौजवान सामने आए हैं वो स्थायी राजधानी की मांग अगर कर रहे हैं तो उन्होंने बहुत ईमानदारी से कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी का है या कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का है, बहुजन समाजवादी पार्टी का है, उत्तराखंड क्रांति दल का है, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर वह ईमानदारी से, बहुत अधिक ईमानदारी से पहाड़ पर भू कानून चाहता है, पहाड़ पर मूल निवास चाहता है और उत्तराखंड की राजधानी को गैरसैंण में स्थापित देखना चाहता है, ये इनका कहना है। क्योंकि नौजवान लोग हैं, इन्होंने देखा है राजनीतिक चाल चरित्र। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही खाल के पिनालू हैं राजधानी के मामले में। माननीय हरीश रावत जी पर बहुत अधिक भरोसा उत्तराखंड को, पहाड़ को था। 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे। वो चाहते तो चुटकी बजाते हुए प्रस्ताव पारित कर देते, लेकिन उनका मैदानी प्रेम, वही मैदानी प्रेम जो राज्य नहीं चाहता था। पर्वतीय परिषद बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राज्य नहीं चाहता था, वो मैदानी प्रेम उनका आड़े आ जाता है। और उन्होंने
जो हिम्मत भाजपा नहीं कर पाई गैरसैंण को अस्थाई कहने की, हरीश रावत जी ने एक साथ 2 राजधानी भवनों के निर्माण की स्वीकृति देकर, शिलान्यास कर कह दिया कि गैरसैंण में साल में सिर्फ 1 दिन बैठेंगे। यानी उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि गैरसैंण स्थायी राजधानी के रूप में नहीं, हाँ 1 दिन के लिए वो तैयार हैं। और इसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगत लिया। पहली बार 10 सीटों में सिमट गए थे, दूसरी बार 10, 12, 14 सीटों में, और अभी चुनाव हो जाएं तब भी वो पार पाने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने धोखा दिया जनता को। स्वयं भारतीय जनता पार्टी जो हिम्मत नहीं कर रही थी अस्थाई कहने की गैरसैंण को, हरीश रावत जी ने 2 राजधानियों का उद्घाटन एक साथ करके, 2 भवनों का उद्घाटन एक साथ करके वो हिम्मत दिखाया। पहाड़ विरोधी दुस्साहस दिखाने का परिणाम उन्होंने देख लिया। खैर, जैसे ही रावत जी ने 1 दिन गैरसैंण को देने की बात कही, उसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, त्रिवेंद्र मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ कर दिया कि सिर्फ ग्रीष्मकालीन सत्र ही गैरसैंण में बैठेगा। यानी हम घूमने आएंगे, जब बहुत गर्म हो रहा होगा, वातावरण गर्म होगा और लोग पहाड़ों पर छुट्टी मनाने गए होंगे, ठंडी ठंडी हवाओं को एहसास करने गए होंगे, तो हम भी गैरसैंण आ जाएंगे और एक सत्र ग्रीष्मकालीन, यानी दोनों खाड़ के पिनालू, एक ने कहा 1 दिन, एक ने कहा 1 सत्र गैरसैंण। यानी स्थायी राजधानी के मामले में दोनों एक ही खाड़ के पिनालू निकले। ऐसी स्थिति में जब दोनों भीमकाय राजनीतिक दल गैरसैंण के नाम पर पहाड़ को छलते रहे हैं, ठगते रहे हैं, बेवकूफ बनाते रहे हैं, तो कुछ नौजवानों ने हिम्मत बटोरी है और बहुत चालाकी के साथ हिम्मत बटोरी है। हम आपको बता दें कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि उत्तराखंड में 2 लड़ाइयाँ एक साथ लड़ी गई थीं। एक थी उत्तरांचल राज्य की लड़ाई और दूसरा थी पृथक पर्वतीय राज्य की लड़ाई। उत्तराखंड क्रांति दल को हम पृथक पर्वतीय राज्य की लड़ाई के साथ मानते थे, समझते थे, लेकिन बाद में मालूम पड़ा नहीं, हम गलत थे। केवल पहाड़ के लोग ही पृथक पर्वतीय राज्य की लड़ाई में थे, जो दिल्ली की जुलूस में जाते हैं, जो मुजफ्फरनगर में मारे जाते हैं, जो खटिमा मंसूरी में मारे जाते हैं, नैनीताल में मारे जाते हैं, जो जेलों में सड़ाए जाते हैं, पुलिस लाठीचार्ज दमन का शिकार होते हैं। सिर्फ वही लोग पृथक पर्वतीय राज्य के पक्षधर थे। बाकी सब उत्तरांचल के नाम पर जो राज्य की लड़ाई चल रही थी उसकी पक्षधरता के साथ खड़े थे। और जब राज्य का निर्माण हुआ तो उत्तरांचल राज्य का निर्माण हुआ, पृथक पर्वतीय राज्य का निर्माण आज तक नहीं हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को डर था कि देर सबेर इस चालाकी को जनता समझेगी और फिर से पर्वतीय राज्य की मांग करेगी। इधर अगर आप देखेंगे 10-1 सालों से भू कानून की मांग, मूल निवास की मांग, इन मांगों की अगर आप तह में जाएंगे, जड़ों में जाएंगे, तो ये मांग घूम फिर के पुनः पृथक पर्वतीय राज्य की मांग को ही मजबूत करती है। क्योंकि मूल निवास 1950 हम पहाड़ के लोग ही बसते हैं, क्योंकि तब आपने तराई बाहर से आए हुए शरणार्थियों को नहीं सौंपी थी, तब हम थे उसके मालिक। 1950 मूल निवास। हम जो मांग करते हैं भू कानून की, सब जानते हैं हम क्या मांग रहे हैं। हम सिर्फ भू कानून के नाम से भूमि पर मूल निवासियों के अधिकार मांग रहे हैं। भूमि पर उगे हुए जंगल के अधिकार,
जंगल के रूप में वन भूमि के अधिकार, जल, भूमि पर बहते जल, जमीन के अधिकार, ये भू कानून की मांग, मूल निवास की मांग फिर से पृथक पर्वतीय राज्य की मांग को ही मजबूत कर रही है, जो राज्य निर्माण के समय पहाड़ को छला गया, ठगा गया। अगर उत्तराखंड क्रांति दल को पहाड़ की जनता ने गुड बाय कहा, धकेल दिया एक किनारे में, हाशिए में, तो वजह यही थी कि पहाड़ मानकर चलता था, यहाँ का मूल निवासी मान के चलता था कि उत्तराखंड क्रांति दल शायद पृथक पर्वतीय राज्य की मांग कर रहा है। लेकिन जैसे ही उत्तरांचल राज्य की मांग और जैसे ही उत्तरांचल राज्य की घोषणा हुई और ये फूले नहीं समाये उत्तराखंड क्रांति दल वाले, तब जनता समझ गई थी कि ये तो हमें धोखे में रखे थे। खैर, पहाड़ के नौजवान वो भले ही देहरादून में बसते हैं, हल्द्वानी में बसते हैं, अगर गैरसैंण में स्थायी राजधानी की मांग करते हैं, मूल निवास की मांग करते हैं, भू कानून की मांग करते हैं, तो सीधे सीधे पृथक पर्वतीय राज्य की मांग करते हैं। ऐसे में उन सभी नौजवानों को एक सैल्यूट तो बनता ही है। फिर मिलता हूं दगड़ियों।